नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। युवा के अंदर क्या पावर है वो आप लोगों ने आज साबित की है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आज देश के जो हालात बन रहे हैं, हम विधानसभा के अंदर जो आवाज उठा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा में आवाज उठने के बाद में सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती। हम एक पायलट साहब गांव में एक कहावत होती है कि बदनामी का डर लोगों को रहता है, लेकिन अगर कोई मेरे में पिट जाए फिर उसको बदनामी का डर नहीं होता। तो एक बीजेपी की सरकार मेरे में पिटी हुई सरकार है, जिसके बदनामी का नौजवान साथी आज राजधानी की विधानसभा के अंदर बैठे, इन लोगों की वजह से बीजेपी सरकार की बहुत ही हम लोगों ने क्या रखी है, वो ताकत आप लोगों के युवा साथियों के जो विधायक सदन के अंदर आए। मैं कहना चाहूंगा, आज जो प्रदेश के हालात यहाँ बिगाड़ने का काम अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा। साथियों, आज संविधान को जो लोग कमजोर करना चाहते हैं, आज ये बात कहां से आई कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाहते थे उन लोगों का अगर याद किया है तो आप लोगों ने किया है। आपने भाईचारे की मिसाल पेश की है। आज मंच पर जो लोग बैठे हैं 33/11 KVGSS मुड़िया 7 पर अति आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण रहेगी बिजली बाधित। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक नहीं पहुंच पाएगी उपभोक्ताओं तक बिजली। 33/11 KVGSS से निकलने वाले फीडर मुड़िया 7 एवं आमोली से जुड़े हुए गांव की विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। बिजली बाधित की सूचना दी चोकरवाड़ा कनिष्ठ अभियंता फतेह सिंह ने। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। रायपुर प्रधान कमला चौहान ने जयपुर में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी का स्वागत किया। राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में रायपुर उपखंड क्षेत्र में कहीं घोषणा की, जिसको लेकर रायपुर प्रधान कमला चौहान ने जयपुर में उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और रायपुर उपखंड क्षेत्र में विकास को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान जेतारन विधायक व राज्य के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का भी आभार व्यक्त किया गया। जंगल के आसपास निवास करने वाले बनटांगिया महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाली अग्रणी समाजसेवी संस्था नव्या इंडिया फाउंडेशन द्वारा स्टीच फॉर चेंज के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसके तहत महाराजगंज जनपद के 18 वनटांगिया ग्रामों को चयनित कर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत महाराजगंज जनपद के वनटांगिया ग्राम नर्सरी उसरहवा की महिलाओं के बीच पंचायत भवन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में महिलाओं को मासिक धर्म और उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी गई। जानकारी के अभाव में गंदे कपड़े के इस्तेमाल से होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में भी विस्तार से महिलाओं को बताया गया। संस्था की प्रोजेक्ट समन्वयक जानवी द्वारा महिलाओं के बीच जाकर उन्हें पेड़ के प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। पैड के प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। विभिन्न चार्ट के माध्यम से महिलाओं को उनसे संबंधित बीमारियों और उससे बचाव के तरीके को बताया गया। महिलाओं के बीच पैड के इस्तेमाल की विधि संबंधित लिफलेट भी वितरित किया गया। इस अवसर पर सहायक परियोजना संयोजक पिंकी स्टिच फॉर चेंज के स्वयंसेवी रंजिता शर्मा, सुशीला रागिनी आदि ने महिलाओं को जागरूक किया और दोबारा प्रयोग होने वाले सैनिटरी पैड बनाने की विधि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा की जानकारी देते हुए नव्या इंडिया फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रबंधक प्रणव रंजन ने बताया कि 30 जुलाई तक सभी स्टिच फॉर चेंज के स्वयं सेवियों की मदद से सभी महिलाओं के बीच वर्कशॉप एवं जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी अवसर पर शोभा, प्रेमशीला, कमलवती, सोनी, संगरवती, राधिका, रंजू, मनोरमा, कबूतरी आदि समेत बनटांगिया समुदाय की सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। मेरा नाम जानवी है और मैं नव्या इंडिया फाउंडेशन में काम करती हूँ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम उशरावा गांव आए हुए थे। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है स्टिच फॉर चेंज, जिसके 3 फेजेज है। तो जो दूसरा फेज है जिसमें हम अवेयरनेस देते हैं, जानकारी देते हैं। आज हम एक जानकारी का सेशन देने उशरावा गांव में आए हुए थे। बहुत ही अच्छा सेशन गया, बहुत सारी महिलाएं आई, बहुत सारी महिलाओं ने सेशन अटेंड किया। हमने उन्हें महावरी के ऊपर जानकारी दी, हमने उन्हें पैड्स कैसे लगाते हैं इनकी जानकारी दी, पैड्स कैसे धोते हैं और महावरी का जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक परिवर्तन के साथ संबंध है वो भी हमने उन्हें बताया। सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, जानकारी हमने उन्हें पूरी दी गई।
और लास्ट में हमने सेशन ख़त्म किया पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके। नव्या इंडिया फाउंडेशन वनटांगिया समुदाय के लिए काम कर रही है। पूरे वनटांगिया के 18 गांव में काम चल रहा है। स्टिच फॉर चेंज हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम महिलाओं को महावरी के बारे में जानकारी तो देते ही है, साथ ही साथ हम उन्हें एक रोज़गार पाने का अवसर भी दे रहे हैं। हम उन्हें एक सिलाई मशीन दे रहे हैं जिनसे वो पैड स्टिच कर सकती है खुद से, ताकि उन्हें रोज़गार मिले, और वो पैड हम उनसे खरीद लेंगे और आसपास के हॉस्पिटल्स और पीएचसीज में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे स्टिच फॉर चेंज प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उन्हें महावरी के ऊपर जानकारी भी दे पाए और साथ ही साथ हम महिलाओं को एक रोज़गार देने का अवसर भी दे पाए। खबर जनपद कुशीनगर से, जहां NH-28 पर सवारी से भारी ऑटो में पीछे से एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो रिक्शा हाईवे पर ही पलट गई और उसकी सवारी ऑटो के नीचे दब गई। फाजिल नगर से कसिया के लिए सवारी भरकर चली एक ऑटो रिक्शा जो रास्ते में धुनवालिया के पास सवारियां उतार रही थी कि अचानक पीछे से एक कार ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें ऑटो पलट गया और उसमें बैठी सवारी उसके नीचे दब गए। सवारियों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर अगल बगल के ग्रामीण दौड़ के आए और ऑटो के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। ऑटो रिक्शा के नीचे दबने वालों में गणेश शर्मा, सुनीता शर्मा, प्रीति शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और अन्य 3 सवारी जिनका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, वह लोग भी इनके साथ ही बुरी तरह से घायल हो गए, जिनके स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में सरकारी अस्पताल भिजवाया। ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर चौराखास थाना के सब इंस्पेक्टर नवीस अहमद, कांस्टेबल विनोद कुमार और कुछ अन्य सिपाही मौके पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी जुटाने लगे। ऑटो सवार व्यक्तियों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिस आप इस घटना को होते हुए देखी हैं? हाँ, क्या देखी हैं और कैसे देखी हम हैं? देखी है, पीछे से गाड़ी मार दिया है, इधर पलट गया है। बाबू जी पलटे तो बस नीचे आ गए हैं और उसमें बाकी लोग नीचे दब गए हैं। हाँ। और फिर वो गाड़ी वाला भागने लगा है कि रुक गया है? भाग गया है। भाग गया है। आगे जाके फिर पुलिस ने उसको पकड़ा होगा। अब पता नहीं, वो खड़ा कर दिया गाड़ी खड़ा कर दिया। हाँ। बिलाड़ा ब्लॉक के रणसी गांव में मंगलवार को एसकेएफ यस सेंटर अंबुजा फाउंडेशन जेतारन द्वारा एक युवा बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीण एवं युवाओं ने भाग लिया। एसकेएफ यस सेंटर के प्रबंधक मनमोहन भाटी ने केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुविधाओं, नौकरी, प्लेसमेंट और 5वीं कक्षा से ऊपर के पास आउट युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि केंद्र में विभिन्न प्रकार के तकनीकी ट्रेडर्स जैसे ऑटोमेटिव 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो सेल्स असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, फ्रीज और एसी रिपेयरिंग प्रशिक्षण है। इसके अलावा सेडी में गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेली अकाउंटिंग, ब्यूटी पार्लर, सुरक्षा गार्ड, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कोर्स करवाया जाता है। बिलाड़ा ब्लॉक के में कार्यरत कम्युनिटी मोबिलाइजर अमर सिंह राठौर ने बताया कि संस्थान में युवक एवं युवतियों को विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और वर्तमान में तकनीकी ट्रेडर्स, ऑटोमेटिव 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो सेल्स असिस्टेंट और माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग ट्रेड्स के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। यह 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा नौकरी एवं स्वरोजगार का अवसर है। इस दौरान सेडी से अक्षित तिवारी, महिपाल प्रजापत, शाहीन सिद्दीकी, राम अवतार शर्मा और गजानन वर्मा उपस्थित थे। वार्ड नंबर 73 स्थित तेलीपाड़ा सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास कई महीनों से सीवर लाइन जाम। सीवर लाइन के गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे मलेरिया, डेंगू, पीलिया जैसी घातक बीमारियां होने का डर। इसी रास्ते से नमाजियों का भी आना जाना है। वार्ड वासियों द्वारा कई बार 73 के पार्षद अमर गुर्जर व सीएसआई गौतम को इसके संबंध में सूचना दी गई, लेकिन स्थानीय पार्षद व सीएसआई गौतम द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वार्डवासी गंदे पानी में रहने को मजबूर, कौन करेगा इनकी सुनवाई। मानसरोवर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर चोर दुलीचंद जाट उर्फ दिलीप को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली भी बरामद। दिगंत आनंद आईपीएस पुलिस उपायुक्त दक्षिण जिला जयपुर शहर ने बताया, पुलिस थाना मानसरोवर के नारायण विहार दिनांक
16 जुलाई 2024 की रात्रि में एक ट्रैक्टर में ट्रॉली अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मानसरोवर थाना सर्किल पुलिस ने पारस जैन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के निर्देशन पर संजय शर्मा पुलिस आयुक्त मानसरोवर के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें महेंद्र हेड कांस्टेबल, चीनाराम, अशोक, दामोदर कांस्टेबल को शामिल किया। चोरी गए ट्रैक्टर की तलाश शुरू की। दिनांक 17 जुलाई 2024 को परिवादी ने मानसरोवर थाना में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया। उसने कहा कि मेरे पास एक मैसी फर्गसन DI 241 ट्रैक्टर नंबर RG29 RB7501 में ट्रॉली के पत्थर से भरी हुई, जिसको दिनांक 16 जुलाई 2024 को रात्रि में मेरे किराए के मकान पर खड़ा किया था। सुबह उठकर जब देखा तो ट्रैक्टर में ट्रॉली के नहीं मिला, जिसको कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। आधी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास CCTV फुटेज खंगालते हुए रिकॉर्डिंग चेक की गई तो पाया परिवादी के ट्रैक्टर को एक अज्ञात व्यक्ति चोरी कर अजमेर रोड की तरफ ले जा रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने चोरी किए गए रास्ते पर रूट चार्ज बनाकर रूट पर आने वाले टोल प्लाजा अन्य जगहों पर करीब 100 से अधिक फुटेज देखकर गठित टीम द्वारा फुटेज देखकर ट्रैक्टर का पीछा किया गया। सफलता हासिल नहीं हुई, तब जाकर पुलिस ने शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र में तलाश की तो वहां पुलिस टीम को मालूम हुआ कि 1-2 दिन पहले ही गांव में एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आया है, जिस पर पुलिस टीम कादी शाहना गांव में पहुंची। ट्रैक्टर चालक दुलीचंद उर्फ दिलीप को मैं ट्रॉली ट्रैक्टर की गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने यह ट्रैक्टर बिशन सिंह उर्फ लाल सिंह से 1 लाख रुपए में खरीदा है, जिसकी तलाश जारी है। संपूर्ण कार्रवाई में कांस्टेबल दामोदर और चीनाराम की अहम भूमिका रही। जोधपुर में महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर जोधपुर में बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाए जा रहे साप्ताहिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य कुसुमलता कार्यशाला के माध्यम से छात्राओं को जागरूकता, संवेदनशीलता और संबल मिलेगा ताकि वे विषम परिस्थितियों में स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। इसके माध्यम से छात्राओं में विभिन्न कौशल तकनीकों को विकसित करना आत्मविश्वास बढ़ाता है। छेड़छाड़ जैसी घटना के समय डरने के बजाय स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत कर परिस्थिति का सामना करना है। राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षक धर्माराम एवं दुर्गा ने बताया कि आत्मरक्षा के लिए अलग अलग प्रोग्राम, सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं ताकि छात्राएं आत्मरक्षा की महत्व को समझ सके और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सके। विद्या मंदिर के प्राचार्य बाबूलाल गहलोत ने राजस्थान पुलिस व राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर का धन्यवाद देते हुए कहा कि विद्यालय में समय समय पर इस तरह की कार्यशालाओं के आयोजन से महिलाओं को स्वयं की सुरक्षा के प्रति आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने के लिए प्रयास किए जाते रहे। इस अवसर पर विद्या मंदिर के भूतपूर्व छात्र विक्रम सिंह गहलोत, रामचंद्र देवासी, श्रीपाल सिंह राजपुरोहित, समस्त अध्यापक गण, छात्राएं उपस्थित रहे। नर्सेस की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जिला शाखा जोधपुर की मीटिंग 24 जुलाई 2024 को मथुरादास माथुर अस्पताल में आयोजित की गई। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया कि मीटिंग में संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी एवं वार्ड प्रभारियों ने हिस्सा लेकर अपनी विभिन्न समस्याओं से संगठन को अवगत कराया। अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया कि सभी समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया है और उनसे कुछ समस्याओं का मथुरादास माथुर अस्पताल के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, कुछ समस्याओं का मेडिकल कॉलेज स्तर पर एवं कुछ समस्याओं का निदेशालय जयपुर स्तर पर समाधान किया जाना है। अतः समस्याओं को अलग अलग वर्गीकृत करके जो समस्या जिस स्तर की है उस स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्याओं का शीघ्र निवारण करवाया जाएगा। आयोजित मीटिंग में संगठन के पदाधिकारी राजू सिंह राजपुरोहित, गोपाल व्यास, नटवर भार्गव, बसंत रॉयल, सुरेंद्र चौधरी, रामनिवास चाक सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। पाली आम मुस्लिम समाज विकास समिति व मुस्लिम युवा फाउंडेशन समिति के बैनर तले दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन मात्र 1 रुपए में दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को पाली में आयोजित होने जा रहा है।
मोहम्मद यासीन सबावत ने जानकारी दी कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन का आयोजन सम्मेलन कार्यालय रांगड़िया मोहल्ले में हुआ। साथ ही सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर कमेटियों का गठन कर अलग अलग जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सुपुर्द की गई। इस मौके पर सम्मेलन कमेटी के सदर हाजी अहमद अली कादरी, नायब सदर महराज अली, संयोजक सहित सभी मुस्लिम समाज के साथी मौजूद रहे। जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बना टैक्सी यूनियन टैक्सी पार्किंग जगह पर बीते 2 महीने से विद्युत आपूर्ति नहीं होने से टैक्सी यूनियन में आक्रोश देखा जा रहा है। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि यहां 200 से अधिक टैक्सी यूनियन के सदस्यों और 24 घंटे नियमित सेवाएं दे रहे हैं। टैक्सी स्टैंड में लाइट नहीं होने से, विद्युत आपूर्ति नहीं होने से भारी परेशानी उठानी पड़ रही। रात्रि के समय आने वाले यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। साथ ही टैक्सी स्टैंड पार्किंग में बने शौचालय भी गंदगियों से डटे पड़े और वहां पानी भी नहीं आ रहा है। कई बार स्थानीय रेलवे स्टेशन अधीक्षक को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 2 महीनों से अधिक समय से पार्किंग में विद्युत आपूर्ति एवं पानी की आपूर्ति नहीं होने से टैक्सी यूनियन द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और शीघ्र ही प्रभाव से यहां सुविधा कराने की मांग की गई। मैं टैक्सी चालक महबूब भाई, यहाँ करीब कई दिनों से पार्किंग में लाइट नहीं है। रात में आता तो अकेले को मतलब एक ड्राइवर को डर लगता है, और ये पेशाब करने के लिए लैट्रिन बाथरूम में भी कोई व्यवस्था नहीं, टूटी फूटी है और बदबू दुनिया भर की आती है। क्या समस्या आ रही है आपके पार्किंग में? मैं यहाँ टैक्सी ड्राइवर हूँ एक, मेरा नाम रमेश है, और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, पूरा अंधेरा रात को छा जाता है, और लैट्रिन भी एकदम खराब पड़ी है, तो पेशाब करने के लिए नहीं जाता है। क्या करे, अभी यात्री भी आते हैं, बोले टॉयलेट का टॉयलेट है ही नहीं यहाँ पे। कितने दिनों की समस्या बनी हुई है? तकरीबन 2 महीनों से चल रहा है। टैक्सी वाले 100 से 150 टैक्सी वाले है, और पार्किंग में लाइटिंग नहीं है, और बाथरूम संडास बाथरूम भी बहुत 2 महीने से गंदे पड़े हैं, बहुत समस्या आती है। और जो बहुत 2-3 बार अधिकारियों को भी बोला, बाकी वो कोई सुविधा नहीं किया है। जंक्शन के भिमालिया गांव में 30 वर्षीय एक युवक ने कमरे में बने एक पाइप पर फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को फंदे से नीचे उतारा, राजकीय अस्पताल मरचूरी में रखवाया। थाना अधिकारी सरोज बेरवा ने बताया कि मृतक सुरेश पुत्र भूमाराम जातिवादी निवासी भिमालिया द्वारा फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। परिजनों द्वारा मर्ग दर्ज कराने पर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव में 14 साल की लड़की से रिश्तेदार चचेरे भाई ने डरा धमकाकर दुष्कर्म करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी को जब पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला तो वह फरार हो गया। पीड़िता के साथ परिजन मारवाड़ जंक्शन थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। थानाधिकारी सरोज बैरवा ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा, आरोपी की तलाश के लिए टीमें रवाना की है। इलाके के गांव में रहने वाली 14 साल की पीड़िता के माता पिता की मौत हो चुकी है। ऐसे में वह अपने चचेरे भाई के पास रहती है और उसके साथ मजदूरी करती थी। आरोप है कि चचेरे भाई ने पीड़िता के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। काफी समय से पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था। ननिहाल पक्ष के लोगों को पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिली तो वे भी गांव पहुंचे। पुलिस फरार हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। खबर दौसा के सिकराय से मानपुर थाना पुलिस ने फरार चल रहे स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। इनामी बदमाश टॉप 10 अपराधी स्थायी वारंटी धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही। अपराधी दिनेश खंडाल निवासी कृष्णा विहार मानसरोवर जयपुर को किया गिरफ्तार। बिलाड़ा पंचायत समिति के खारिया मीठापुर गांव में गुरुवार को सरपंच पुष्पा मालिक की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नरेगा नवीन कार्य स्वीकृत नरेगा मेट नियोजन पेंशन संबंधी जल जीवन मिशन पीएम आवास संबंधी विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी नवनीत शर्मा व सरपंच पुष्पा माली ने ग्रामीणों की जन समस्या सुनी। इस अवसर पर उप सरपंच लक्ष्मण सिंह, मंडल सदस्य चंद्रशेखर पारिक, वार्ड पंच सूजा राम गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि
हुक्मा राम वाली ग्रामीण, ओम प्रकाश सिरवी, नारायण सिंह, मांगीलाल सारण, रिंकू सिरवी, मांगीलाल गुर्जर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सूचना के अभाव से वार्ड पंचों की संख्या कम रही। जिला मुख्यालय पर आज एचडी के कार्यों को RWSSC को हस्तांतरित करने के विरोध में आज जनता विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार पीएचडी के कार्यों को RWSSC को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। ज्ञापन में बताया गया कि पीएचईडी के कार्यों को RWSSC को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात हैंडपंप, नलकूप की स्वीकृतियां और जल योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को करवाने हेतु ऋण लिया जाना होगा और ऋण के अभाव में कार्य की स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाएगी, जिससे राज्य की पेयजल व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। वर्तमान में भी कई नियम और RDC, RTDC, RSC इत्यादि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं और इनकी वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली व सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। RWSSC की हालत शायद इन सभी निगमों से भी दयनीय होगी। ऐसे में कर्मचारियों का मासिक वेतन, पेंशन भुगतान भी समय पर होना असंभव है, जिससे कर्मचारियों एवं उनके परिवार की आजीविका पर संकट खड़ा होना है। सरकार द्वारा यह लिया गया निर्णय आम नागरिकों, विभागीय कर्मचारियों के हित में नहीं है। आज संयुक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचडी के कार्यों को RWSSC को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय का पूरा विरोध करता है। तत्काल प्रभाव से उक्त कानून और प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। जब तक सरकार यह निर्णय वापस नहीं लेगी, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, राजस्थान सरकार ने जलदाय विभाग का निजीकरण करने का निर्णय ले लिया है और विभाग का बदलकर अब निजी निगम में परिवर्तित कर दिया गया है। राजस्थान जल प्रदाय सीवेज निगम के नाम से डिपार्टमेंट नाम कर दिया गया है और सारा काम जो है इस निगम के नाम से होगा। इस निजीकरण की वजह से पूरे राजस्थान के कर्मचारी और अधिकारी सारा संवर्ग आहत हो गए हैं, क्योंकि जो रात दिन सेवा करके जलदाय पहुंचाने का काम जो है आम जन को करते हैं, आज वो इस बात से पीड़ित है कि निगम बनने के बाद उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। सर, सरकार ने ये निर्णय पहले भी लिया था, लेकिन कर्मचारियों और सबकी आवाज सुनकर जनहित में निर्णय लेते पहले निर्णय बदला गया है। हम सरकार से अपील करेंगे और कलेक्टर साहब को आज सारे विभाग के अभियंतागण, मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी सब मिलकर ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और इस निर्णय को वापस लें। इस निर्णय से पूरा न केवल कर्मचारी अधिकारी वर्ग बल्कि आम जन को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो काम विभाग एक तल्लीनता से और एक ईमानदारी से कर रहा है वो निजीकरण होने के बाद संभव नहीं हो सकेगा। हम चाहेंगे कि सरकार इस निर्णय को वापस ले। जिला मुख्यालय पर आज मनरेगा मेरिट संघ द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि मनरेगा मेट संघ को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के जरिए मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति अपलोड नहीं होने की समस्या का समाधान निकाला जाए और उन्हें पुनः ऑफलाइन किया जाए। मनरेगा मेटों के मासिक वेतन लागू किया जाए, साथ ही मनरेगा मेट को अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किया जाए। बिना किसी कारण बताए लगातार प्रशासन द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा रहे मैच संघ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई बंद की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। आज सैकड़ों की तादाद में जिले भर से आए मनरेगा नेट संघ द्वारा आज राज्य सरकार के नाम 5 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया और तुरंत प्रभाव से इन मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई। मैं मनरेगा मेट प्रदेश संघ जयपुर राजस्थान प्रदेश संरक्षक रमेश सारण आज पाली में मेटों ने इकट्ठा होकर एक ज्ञापन देने की प्रक्रिया तैयार की है, जिसमें कि श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कि उक्त हमारी मुख्य 5 मांगे हैं। मनरेगा मेटों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तकनीकी समस्या के कारण नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के जरिए मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति अपलोड नहीं होने की समस्या के समाधान हेतु हम चाहते हैं कि इसको ऑफलाइन भी किया जाए। जहां पे ऑनलाइन संभव नहीं हो रही है वहां पे ऑफलाइन भी जारी किया जाए। मनरेगा मेटों को मासिक वेतन दिया जाए और मेटों को अनुभव प्रमाण पत्र, आज तक यही पता नहीं है किस मेट के पास कितना अनुभव है, जिसके जरिए अगर हमें अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है तो किसी भी विभाग में हम अनुभव के आधार पे नौकरी के लिए आवेदन तो कर सकते हैं ना।
तो ये मुख्य मांगे हैं। मनरेगा मेटो को बिना किसी ठोस कार्रवाई के ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाए, उसको कम से कम एक बार 16 सीसी का नोटिस तो नहीं दिया जा सकता, पर उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि लोकतांत्रिक नियम के अंतर्गत ये सभी को अधिकार है, तो मेटो को क्यों नहीं है। इसीलिए ब्लैकलिस्ट करने से पहले उन्हें एक बार अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जावे। ये मांगे हम माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी पाली राजस्थान को सौंपने जा रहे हैं। प्रदेश संरक्षक रमेश सारंग। भगवा ध्वज सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का श्रद्धेय प्रतीक रहा है। जब डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुभारंभ किया, तभी से उन्होंने इस ध्वज को स्वयं सेवकों के सामने समस्त राष्ट्रीय आदर्शों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। और बाद में व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु के रूप में भगवा ध्वज के पूजन की परंपरा आरंभ की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर प्रचारक हार्दिक ने विवेक विहार छात्रावास सरदारपुरा में आयोजित गुरु पूजन निमित्त स्वयंसेवक एवं कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवर्तन किया, तब अनेक स्वयंसेवक चाहते थे कि संस्थापक के नाते वही संगठन के गुरु बने, क्योंकि उन सबके लिए डॉक्टर हेडगेवार का व्यक्तित्व अत्यंत आदरणीय और प्रेरणादायी था। उन्होंने कहा कि इस आग्रहपूर्ण दबाव के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू संस्कृति, ज्ञान, त्याग और संन्यास के प्रतीक भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल जिन 6 उत्सवों का आयोजन करता है, उसमें गुरु पूजा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस साल यह उत्सव 24 जुलाई से शहर भर में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विवेक विहार छात्रावास सरदारपुरा में प्रमुख विष्णु जांगीड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ में गुरु पूजन कर राष्ट्रीय हित में कार्य करने का संकल्प लिया। ना हम सुधरेंगे, ना हालात सुधरेंगे, अलवर सुधरेगा। कब तक हम लोग हाथ पर हाथ रखे, तब तक इंतजार करते रहेंगे। आखिर फैसला अलवर की जनता को ही करना है। अलवर शहर में सफाई की व्यवस्था करोड़ों रुपए बजट के बावजूद भी सुधार नहीं रही है। भले ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नगर निगम के महापौर एवं कमिश्नर को इंदौर में सफाई कैसे होती है, कैसे इंदौर हिंदुस्तान के सबसे अच्छे शहरों में है, सबसे सुंदर शहरों में है, इंदौर से सीख कर हमें अपने अलवर को भी इंदौर बनाना है। इस संकल्प के साथ हमने अलवर के शहर के नालों की सफाई करने का ठेका 20 लाख की बजाय 30 लाख में दिया और जिन संसाधनों से काम करवाया जाना था उनका उपयोग बगैर कराए ही जेसीबी की सहायता से ऊपर का कचरा निकालकर नाला सफाई के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ये कितना सही है? जब तक नगर निगम की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक इस शहर का भला कभी नहीं हो सकता है। संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के द्वारा सत्र 2023-24 में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए बताया कि भारत के IIRF रैंकिंग में 37वां और राजस्थान में तीसरे स्थान के गौरव से गौरवान्वित संगम विश्वविद्यालय अब सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम में राजस्थान का सिरमौर बन गया है। नवीन कोर्स नए सत्र से BSc नर्सिंग और BSc JNM कोर्स को इसी सत्र 2024-25 से मान्यता दी गई है। अब भीलवाड़ा के छात्र छात्राएं भी सुख सुविधा एवं विकल्पों से पूर्ण लैब, 100 बेड हॉस्पिटल आदि में नर्सिंग की ट्रेनिंग विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। संगम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे फिजियोथेरेपी शिक्षा, प्रौद्योगिकी में MA शिक्षा, नेतृत्व में PG डिप्लोमा, गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा, संगम ग्रुप द्वारा सपोर्टिंग टेक्सटाइल डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम इस नवीन सत्र 2024-25 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। वाइस चांसलर संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा, आज यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु पधारे। आप सभी का धन्यवाद। इस पत्रकार वार्ता में विश्वविद्यालय ने गुणवत्ता के क्षेत्र में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, साथ ही नए पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, जैसे नर्सिंग है, GNM, फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इस प्रकार के जो कोर्स आज समय की मांग के अनुरूप हैं, उसको प्रारंभ करने के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भारत सरकार के द्वारा 4.5 करोड़ रुपए के अनुदानित राशि यहाँ दी गई है, जिसके अंतर्गत 10 स्टार्टअप्स को प्रारंभ किया जाएगा। तो संगम के विद्यार्थियों का भविष्य काफी उज्जवल है, क्योंकि उनका अगर उच्च शिक्षा में जाना है
तो IITs, MNITs और राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन ले रहे हैं। प्लेसमेंट के लिए देश की प्रतिष्ठित कंपनियां आ रही हैं। यहाँ तक कि एक विद्यार्थी को 18 लाख का ऑफर भी मिलने का अनुमान है और करीब 500 से अधिक विद्यार्थियों का देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। इन सभी गुणवत्ता के मापकों के कारण ही संगम विश्वविद्यालय को ये रैंक प्राप्त हुई है, जो कि राजस्थान में तीसरी और पूरे देश में 37वीं रैंक है, जो कि 1113 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बीच में अगर भीलवाड़ा की यूनिवर्सिटी को 37वीं रैंक मिलती है तो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। जोधपुर के भूतेश्वर वन खंड भीका प्याऊ के पास कुमटियों की गाल में जंगल यात्रा के प्रथम चरण की सफलता के बाद 28 जुलाई को भूतेश्वर वन खंड क्षेत्र में जंगल यात्रा का द्वितीय चरण आरंभ होगा। अजनेश्वर आश्रम के गादीपति शांतेश्वर जी महाराज के सानिध्य में आरंभ होने वाली इस जंगल यात्रा के तहत 3000 पेड़ों का पौधारोपण कर एक नए जंगल को विकसित किया जाएगा। पर्यावरण प्रेमी विवेक अग्रवाल ने बताया कि भूतेश्वर वन खंड भीका प्याऊ के पास स्थित कुमटियों की गाल में मियाँ बंकी पद्धति से पूर्व में एक छोटा जंगल व ऑक्सीजन हब तैयार किया गया था, जिसकी सफलता के बाद इस क्षेत्र में एक और छोटे जंगल की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत तपोवन शांतेश्वराय तैयार किया जाएगा। इस तपोवन में 28 जुलाई से आरंभ होने वाली जंगल यात्रा के तहत 3000 पौधों का मियाबंकी पद्धति के साथ रोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जंगल यात्रा में राजनीतिक, गैर राजनीतिक अधिकारियों के अलावा संत महात्माओं के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि तपोवन शांतेश्वराय में औषधीय पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व कुमटिया की गाल में जंगल यात्रा आरंभ एक छोटा जंगल तैयार किया गया था। साथ ही बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए ऑक्सीजन हब भी तैयार किया गया था, जिसकी सफलता के बाद जंगल यात्रा का यह दूसरा चरण आरंभ किया जा रहा है। हेतिमपुर 1 साल पहले नगर पंचायत बना था और नगर के विकास को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के प्रयास से पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत बन गया है। और वहीं हेतिमपुर की जनता में काफी खुशी का माहौल है, जहां हेतिमपुर के लोग नगर पंचायत अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर किया और सूर्य प्रताप शाही को धन्यवाद दिया। मीडिया से बात करते हुए पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि हेतिमपुर आदर्श नगर पंचायत बनने से काफी विकास होगा। यहाँ के रोड पे जल चौराहे, पार्क आदि सुविधा का तेजी से विकास होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा अब हेतिमपुर बहुत तेजी से विकास करेगा, जिसका सारा श्रेय कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही को जाता है। हेतिमपुर की जनता मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। हेतिमपुर नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत, मैं तो सबसे पहले क्षेत्रीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हेतिमपुर नगर पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर के रूप में चयन कराने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सांसद जी सहित सभी वरिष्ठ जनों का, जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि नगर पंचायत हेतिमपुर आने वाले दिनों में स्वच्छ, सुंदर और अपने पैरों पर खड़ा होकर एक आदर्श नगर स्थापित होगा। हेतिमपुर नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत, इसमें क्या क्या मूलभूत सुविधाएं? आदर्श नगर का चयन होने से मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा, जैसे अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छी रोडें बनेंगी, बिजली की व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ेगा, पात्रों को अधिक से अधिक पात्रों का लाभ मिलेगा, उचित साफ सफाई की व्यवस्था होगी और मूलभूत सुविधाओं में जितनी भी होती हैं, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, सभी प्रकार के सुविधाओं में का विकास होगा। आदर्श नगर पंचायत हुआ है, किसका श्रेय सबसे ज्यादा जा रहा है? आने समय में विकास की गति देगा। मैं चुनाव के समय आप लोगों से यही मैं कहता था, जनता से के लोगों बीच में जाता तो मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी का अगर अध्यक्ष होगा और मैं बनूंगा तो आने वाले दिनों में हेतिमपुर एक आदर्श नगर पंचायत स्थापित होगा, जो प्रदेश में एक स्थान स्थापित करेगा। और मेरी यह सोच है कि मैं आने वाले दिनों में हेतिमपुर को
प्रदेश में 1 नंबर में आदर्श नगर पंचायत में स्थापित कर सकूं। नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत के अध्यक्ष क्षेत्रवासियों को मैं क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा, मैं आप सभी के सहयोग से और आप सभी के समर्थन से हम सभी लोग हमारा सहयोग करिए कि हम जो है दिन पर दिन नगर पंचायत हेतिमपुर को एक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं और एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में हेतिमपुर का स्थापना कर सकें। इसके साथ ही साथ मैं नगर पंचायत के सभी लोगों से और अपने शुभचिंतकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं 1 महीने से चोटिल होने के कारण मैं उन लोगों के बीच में नहीं जा पाया हूं जो अभी तक मुझे डॉक्टरों ने कुछ और महीनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी है। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से और सभी के प्रार्थना से हेतिमपुर नगर पंचायत के रूप में आदर्श नगर पंचायत के रूप में चयन हुआ है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं जब भी ठीक होऊंगा, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी है, मैं जो ही ठीक होऊंगा मैं आप लोगों को बीच में आकर इस अपार खुशी के लिए आप लोगों के साथ इस खुशी को साझा करने का प्रयास करूंगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर 2 दिन पहले छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस के हाथों पिटने वाले छात्र नेता अपने समर्थकों के साथ आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने गांधीगिरी दिखाते हुए हाथों में गुलाब के फूल लेकर पुलिस कमिश्नर से छात्रों पर लाठीचार्ज कर अभद्रता करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल 2 दिन पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान छात्र यूनिवर्सिटी केंद्रीय कार्यालय मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए थे। छात्रों को गेट से हटाने के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई थी। साथ ही छात्रों को जूते मारे व थप्पड़ से भी पिटाई की गई थी। इस मारपीट के कई वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद से ही छात्र नेता विरोध जता रहे हैं। इस मारपीट व लाठीचार्ज को लेकर पीड़ित छात्र आज पुलिस कमिश्नर से मिले। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर को गुलाब के फूल देकर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। छात्र नेता महेंद्र चौधरी ने बताया कि मारपीट की घटना निंदनीय थी। उसके विरोध में आज हमने हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। कमिश्नर को ज्ञापन देकर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ बेरहमी से पेश आने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। यदि समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए महेंद्र चौधरी, हनुमान तरड़, अरुण भाकर आदि मौजूद थे। देखो, परसों की जो घटना थी वो बहुत निंदनीय थी। उसके विरोध में आज हम हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ कमिश्नर साहब से मुलाकात की। उन्हें हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी सिपाही है या जो उस घटना में लिप्त सिपाही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमें कमिश्नर साहब पे इतना भरोसा है कि वो पुलिस और विद्यार्थियों के बीच में जो तालमेल वर्षों से चलता आ रहा है उसे बेखूबी से वापस निरंतर जारी रखेंगे। अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र शक्ति और हमारा प्रतिनिधित्व मंडल मिलके और एक जो रणनीति तय करेगा उसके तहत हम एक उग्र आंदोलन या भूख हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटसोरा में शिक्षण सप्ताह के दौरान संचालित संस्कृति दिवस की गतिविधि के रूप में व्यावसायिक शिक्षा में अभिरुचि रोजगार परक शिक्षा के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटसोरा में शिक्षण सप्ताह के दौरान संचालित संस्कृति दिवस की गतिविधि के रूप में व्यावसायिक शिक्षा में अभिरुचि रोजगार परक शिक्षा के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। उप प्रधानाचार्य अजीत वाकलीवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार व्यावसायिक शिक्षा कौशल रोजगार परक शिक्षा जागरूकता अभिवर्धन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। व्यावसायिक शिक्षा कौशल मित्र कमलेश कुमार वैष्णव के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कटसोरा विद्यालय में कक्षा 9 में सत्र से ऑटोमोटिव ट्रेड 4 व्हीलर का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अनुज शर्मा के निर्देशन में ऑटोमोटिव 4 व्हीलर विशेषज्ञ कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी दी गई। इसी कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में अभिरुचि बढ़ाने के लिए 4 व्हीलर के रेडिएटर, क्लच, ब्रेक, पावर स्टीयरिंग व अन्य उपयोगी जानकारी सिखाई गई। कमलेश जी, व्यास जी सर और प्यारे बच्चे, व्यावसायिक शिक्षा को लेकर ये जो सत्र अभी चल रहा है, जो शिक्षा सप्ताह है हम विद्यालय में आयोजित कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज का ये दिवस है, चौथा दिन, और ये कल्चरल एक्टिविटीज़ और व्यावसायिक शिक्षा को समर्पित है। प्यारे बच्चों, ये अवधारणा क्यों लाई गई है सरकार के द्वारा, तो इसके पीछे मंशा ये है कि प्रत्येक साल प्रति वर्ष बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है वो कॉलेज एजुकेशन
में नेशनल हाईवे 25 व्यावर पिंडवाड़ा फोर लेन पर देवरी माता के पास टैंकर ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे हादसे में योगेंद्र पुत्र कालूराम जाति रेगर निवासी कल्याणपुरा की दर्दनाक मौत हो गई। बर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 25 व्यावर पिंडवाड़ा फोर लेन पर देवरी माता के पास टैंकर ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे हादसे में योगेंद्र पुत्र कालूराम जाति रेगर निवासी कल्याणपुरा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मौके से टैंकर चालक टैंकर सहित फरार हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि टैंकर ने बाइक सवार को करीबन 200 मीटर दूरी तक घसीटा, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस व 108 एम्बुलेंस और टोल कंपनी की एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को वर के राजकीय चिकित्सालय की मरचुरी में रखवाया गया और पुलिस टैंकर की तलाश में जुट गई है।